मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। मैं उनको दोस्त भी बोल सकता हूं और मेरे एल्डर भाई भी बोल सकता हूं। वो हैं अध्यक्ष आपका सेक्टर 50 यानी RW प्रेसिडेंट मिस्टर विमल शर्मा। उनको फ्लावर सर। हमारे मित्र कह सकते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर सूर्यभान सिंह बेसिकली बहुत ही सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ मैं उनको गुलदस्ते के साथ डॉक्टर साहब और आधे मिनट और समय ले रहा हूं। आप लोग देखे होंगे मैंने एक किताब, मैं और मेरे गुरुजी के बारे में सबको अगर पता नहीं है, जो YouTube देखते हैं उनको तो पता होना चाहिए। डॉक्टर PK पटसानी 6 बार के लोकसभा सांसद भुवनेश्वर से, और मेरे साथ 32 साल की रिश्ता, और उनकी इंस्पिरेशन आज इस मुकाम तक लाया है। तो एक किताब के लिए 8.5 साल से कोशिश हो रही थी, ऐसी एक किताब हो जो एक एक मर्म बिंदु को ढंग से हम दिखा पाए, नंबर 1। नंबर 2, आयुर्वेदिक जो हमारे घर की, हमारे किचन की उपाचार पद्धति है, उसको आप तक पहुंचा जा सके, इसलिए हमारी प्रयास से वो किताब बना, माई हेल्थ इन माई हैंड। वो किताब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फरवरी 7 तारीख को हमने उनसे उद्घाटन किए। फिर पार्लियामेंट स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती सुमित्रा महाजन जी मैडम से हमने उसका वहाँ पे उनको अर्पण किया, और वहाँ से फिर लोकसभा का जो हमारा लाइब्रेरी है, एक बहुत बड़ी इसको आप प्रेस्टीज कह सकते हो, इज्जत कह सकते हो कि एक किताब लोकसभा के लाइब्रेरी में रहना, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें जाती हैं, पूरे इंडिया की चीज़ें से लिमिटेड, चुने में जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं ना क्रिकेट में, तो अच्छी किताब हो तभी वो वहाँ पहुँच पाता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि इसको लोकसभा के लाइब्रेरी में स्थान दिया जाए। तो अभी लोकसभा के लाइब्रेरी में किताब दी गई। उसके साथ साथ अभी के हमारे होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी भी वो किताब को ऊपर में पार्लियामेंट हाउस में, और उसके साथ साथ श्री रविशंकर हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, सब लोगों ने इसको बहुत
तारीफ भी किए। बोल रहा हूँ, सर झुका के बोल रहा हूँ कि आप जो इज्जत बख्शे हो वो हमारे सर आना। जैसे मैंने YouTube में भी बोलता हूँ, ऐसे ही अभी भी मैं मेरी दिल की बातें टेक्निकलिटी के साथ 3 दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लगभग हमने उसमें 300 पेज का किताब 400 स्लाइड से पढ़ेंगे और मेरी कोशिश रही कि एक्यूप्रेशर को, अल्टरनेटिव थेरापीज को एक कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा हमेशा और मेरी जो जॉब रही वो हमेशा एलोपैथी हॉस्पिटल के साथ ही रही। तो अलग अलग हॉस्पिटल में कहीं मैंने CEO रहा, कहीं मैंने डायरेक्टर रहा, कहीं सीनियर कंसल्टेंट रहा, कहीं HOD रहा। तो 20 साल ऐसे निकल गया। अब कोशिश ये है कि हम मिलके कुछ दुनिया को बदलने को प्रयास करें। अकेला कोई भी नहीं बदल सकता, हम एक के साथ दूसरा हाथ जोड़ मिलाएंगे। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कारवां बढ़ते जाएगा, जिसके कारण आज 9th ग्लोबल प्रोग्राम हमने कर पाया, 9वां प्रोग्राम नेशनल लेवल। तो उसके साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप लोगों से, जो एक किताब है उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो प्रिंटिंग है, उसको जिस तरीके से हमारे पास पेश किया गया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजेश सर का। और मैं उनको गुलदस्ता देके करना चाहूँगा। इनके बिना इतना सुंदर किताब दोस्तों नहीं बन सकता। हम अच्छी अच्छी किताब आप तक और भी पहुँचा पाएंगे। अभी हमारी हिंदी की भी बड़ी 600 पेज की किताब इन्हीं के हाथ है, बहुत जल्दी हमको देने वाले हैं, हार्डली 3-4 दिन के अंदर। ये आंटी जो है, आप इनको YouTube में भी देखे होंगे, कनाडा से आई हैं। इनका वीडियो सब देखे होंगे हैं? अरे उनको, अरे वेरी गुड आंटी, आइए। बहुत प्यार है कि कई लोग UK से, कई लोग कनाडा से, US से, अलग अलग देश से हम तक पहुंच रहे हैं। और आंटी प्लीज वेलकम। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छी आत्माएं हो जो मेल हुआ डॉक्टर साहब के कारण। थैंक यू। हम अच्छा टाइम एक शेयर करेंगे। और इनको ये चीजें YouTube खींच के लेके आया कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगी। उन्होंने आए और हम थोड़ा टाइम 2-4-5 सीटिंग शेयर भी किए हैं। मैं बोला कि नहीं, आप जाने के पहले कुछ और करके जाना चाहिए। बोले कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल रुकूंगी और ये ट्रेनिंग लेके जाऊंगी, यानी 3 दिन हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। तो ये अच्छी बात है। और आपसे आंटी को भी, और एक आंटी है आपकी इंट्रोड्यूस अभी थोड़ी देर के बाद करवाऊंगा, जब क्लास चलता रहेगा। उनके मुंह से भी हम लोग सुनेंगे, जो जिन्होंने लगभग कितनी देश आंटी घूम चुकी हो आप? 35 साल घूमते रहे पूरे वर्ल्ड। और क्यों घूमते रहे उनसे भी हम बीच बीच में शेयर करेंगे। और सबको कुछ ना कुछ बोलने का जरूर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तभी जाके कुछ बेहतर कर पाएंगे। सिर्फ टेक्निकली किताब या ये यहाँ कुछ चलेगा, आपको पॉइंट सिखा दूंगा, उससे नहीं बात बनेगी। मैं उससे आगे जाने को आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जहाँ आप इंसान को समझ सको, इंसानियत को समझ सको, और फिर जाके काम करोगे तभी रिजल्ट आएगी। तभी मेरे क्लिनिक में हमेशा टेम्पल कहता हूँ, वो उसको टेम्पल सोच के जो आता है उसी को रिजल्ट मिलती है। जो टेम्पल नहीं सोचता है उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है। पैसे से कोई नहीं खरीद सकता, चाहे वो देश का कितना भी बड़ा। हम भी उसी प्रेरणा के साथ अपनी काम शुरू करेंगे कि हम अगर किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो वो दिल में भावना होनी चाहिए। जब मैं फीलिंग्स के साथ कोई काम करूंगा, भावना के साथ काम करूंगा, तभी वो रिजल्ट नसीब होगी। तो इसी बात के साथ मैं विमल भाई साहब से 2 शब्द जरूर सुनना चाहूंगा। थैंक यू डॉक्टर। मंच पर डॉक्टर सुभाष जी, राजेश जी और आज के हुए डॉक्टर रमेश जी और भिन्न स्थानों से, भिन्न स्टेटों से और बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का नोएडा में स्वागत। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि जो प्राचीन पद्धति जिसको हम भूल बैठे थे, एक बार दोबारा इनके प्रयास से शुरू हो रही है। और वास्तविकता यही है कि इसमें रिजल्ट थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप उसमें आस्था रखेंगे, आप दिल के अंदर एक भावना होगी कि मुझे ठीक होना है, पेशेंस होगी आपके अंदर, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। और ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और मैं इनको पिछले
8 सालों से 9 सालों से जानता हूँ, जब से इन्होंने यहाँ शुरू किया था। और एक एक पेशेंट की पूरी नॉलेज है मुझे कि कब वो गया और कब वो वापस आया, कब उसको उपचार में फ़ायदा मिला। जिन लोगों को हॉस्पिटल नहीं ठीक कर पाया और घर पे बैठ गए थे, किसी की L4 L5 खराब रही, किसी का सर्वाइकल की प्रॉब्लम रही, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम नोएडा में इस तरीके के चैरिटी के काम करते रहते हैं। हमारी आप सबकी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है हेल्थ। अगर हम हेल्थ है हमारी, हम स्वस्थ हैं तो ये दुनिया हमारे लिए है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो दुनिया हमारे लिए नहीं है। एक इसी तरीके के पेशेंट थे, हमारे महासचिव भी रहे वो काफ़ी हॉस्पिटलों में चक्कर काट के आ गए, उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बैठे बैठे उनसे कहा कि एक बार डॉक्टर दरवेश से मिल लें आप, शायद कुछ आपको फ़ायदा हो। और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ, DP गोयल साहब, उन दोनों से मैंने कहा, और दोनों ने ही अपनी आस्था के साथ, देखिए अगर हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और भगवान के प्रति हमारी आस्था है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अगर हम यही सोच के जा रहे हैं और यूँ मत्था टेकर बाहर आ गए तो ना भगवान को पता कौन आया, ना एक भक्त को पता कि मैं किससे मिल के आया। उन्होंने पूरा टाइम दिया, कैलाश हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल से चक्कर काट के, एम्स से चक्कर काट के, उन लोगों ने यहाँ से ट्रीटमेंट दिया। 2, 2.5, 3, 4 महीने बाद में L4 भी ठीक हो गई, L5 भी ठीक हो गई, और बस बहुत भी इसी तरीके से रिकमेंडेशन बढ़ती गई। इसी तरीके से हमारी रिकमेंडेशन बढ़ती गई, हम इनके साथ जुड़ते गए, मतलब अध्यक्ष के रूप में ना जुड़ते, एक दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में जुड़ते गए। और बहुत सारे लोगों को जो पे नहीं कर पा रहे थे, जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, उनके लिए भी हमने इनसे प्रयास किया कि आप कुछ इनके प्रति संवेदना रखें। इन्होंने पूरी तरीके से संवेदना रखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया। तो ये प्रयास आप सब लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलना चाहिए, और हम जो बेस्ट मदद कर सकते हैं उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली मैं भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया वो सब बहुत छोटी पड़ती है, ये तो बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बोल तो मेरा दिल बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है, हृदय बोल रहा है। जवान में तो हम सिर्फ कुछ लैंग्वेज और शब्द ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से भी आप लोग को 2 शब्द सुनना चाहूँगा। Good afternoon, everybody. I'm Dr. Suryaban. I'm a radiologist by profession, and thank you, Vinuji, and thank you, Sanjeevji, for calling me here today. Speaking from a medical point of view, Dr. Saab has been sending me cases for X-rays and MRIs, cases which have basically been rejected by hospitals. कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है एक तरफ। इनफैक्ट अभी मैं वही बता रहा था, एक पेशेंट थे, आई डोंट नो वो हैं यहाँ पे नहीं है, came for an MRI of the knee to me, and on the MRI also the first thing I looked at it and said is this is a transplant patient, and of course then I discussed the report with Dr. Saab and we had a long discussion regarding it, and over the gradual treatment progress there were such good results that today that patient is able to walk, you know. And very honestly, just from the technical point of view, any one thing that MRI would have said, ये replacement patient है, this patient needs a replacement of both knees. But with this good work, good technique, that patient has come out, does not need a replacement now, and the knee is looking much better. So this is just one of the many examples. I regularly get to see his work before treatment, after treatment, and I can assure you that the results are emphatic. Very good results. He's doing a very fine job. In fact, a lot of patients who come to me now also, I send them to him because I've gained so much of trust in his work that you know, instead of going to a hospital first and opting for surgery, this is an alternative medicine. You should try that first, and in most of the cases it works with him. And welcome all of you to Noida. May you have a great lecture, a lot of knowledge in the next 3 days. Please enjoy yourself. Thank you. Thank you, Dr. Sir. मेरे पास वाकई जब मैं इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ और हर इंसान भी इमोशनल होनी चाहिए। टेक्निकलिटी अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह है। विदाउट इमोशंस आप अच्छे टेक्निकल नहीं बन सकते, आप रोबोट बन सकते। और हमें रोबोट नहीं बननी चाहिए, और ना ही हमें रोबोट बननी है, ना हम यहाँ रोबोट बनने आए हैं।
हम इंसान हैं और बेहतर इंसान बनेंगे, ऐसी मेरी प्रयास है 3 दिन के बीच में। ग्राफिक थेरेपी में तुम लोग बहुत कंफ्यूजिंग करते हो। ताली मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ताली आप लगाओ, लगाना चाहिए। राजेश जी, हेलो एवरीवन, हेलो। मैं डॉक्टर साहब से पिछले 2 महीने पहले मिला था इनसे और बहुत इंस्पायर हुआ इनकी बातों से। और जो बुक की बात है, इसको मैंने अपना बुक समझ के इसको डिज़ाइन करा है। मतलब इसका जो अंदर का कंटेंट है, वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हुसैन सर आप हैं, आइए यहाँ पे आइए सर आप। हाँ आइए हुसैन सर, आइए। हैदराबाद से आए ना सर जी? पिछला 8 ग्लोबल प्रोग्राम में भी आप आए हुए थे। प्लीज प्लीज आइए। सर आपके मुंह से 2 शब्द सुनना चाहूँगा। क्या चीज़ है जो 8 प्रोग्राम में आपको इंस्पायर किया है कि यूट्यूब चैनल देख के तब आए, फिर अभी भी आए? फ्लाइट करना, आना, होटल में ठहरना, 50-60 हज़ार सर खर्च होती है, कमाना बहुत मुश्किल है। इतना पैसा क्यों स्पेंड करना चाहिए? सर पहली चीज़ तो आप सबको मेरा सलाम, और दूसरी चीज़ जो है, सर को मैं बहुत मानता हूँ, इसलिए कि खाली वीडियो देख के मैं यहाँ पर आया था। देखिए वो एक बार जो बात समझाते हैं वो दिल में उतर जाती है। बस इसी वजह से जो है मैं दोबारा भी आना चाहा, क्योंकि जो पहले 3 दिन जो मैं यहाँ पे अटेंड करा तो बहुत कुछ सीखने मिला। और मैं जाके जो हैदराबाद में वहाँ पे भी सिखाया लोगों को, जो सीखा सर से, तो इसीलिए वही दिलचस्पी से लेके अभी तक आया। कल 12 बजे आने वाले थे? जी जी जी, 12 बजे आने वाला था। कुछ फ्लाइट का जो है ऐसा मसला हो गया, कैंसिल हो गई, तो सारी रात जो एयरपोर्ट पे रहा। फिर वहाँ से सुबह 6 बजे की फ्लाइट से आया, अब सीधा जो है फ्रेश होके यहाँ पे आया। रात को 2 बजे मैंने इनको फोन किया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिसने भी भरोसा किया मैं उसके साथ हूँ, चाहे रात का 2 होना है। जब इन्होंने 12 बजे तक नहीं पहुंचे, मैंने होटल पे फोन किया, मैं बोला कि पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे। 12:30 बजे यहाँ फोन किया, इनका नहीं लग रहा था। फिर मैं इंतजार करता रहा और बाहर सोफे में बैठा रहा, मोबाइल को टुक टुक करता रहा। 2 बजे 2:02 मेरे ख्याल में टाइम होगा, मैंने फोन किया, बोले कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ एयरपोर्ट में। मैं बोला डोंट वरी, आप कभी भी मुझे रात को फोन कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कई बार हमें कॉल लेना मुश्किल हो जाता है, बट जरूरी जो चीज़ें हैं उस पर हम जरूर कॉल अटेंड करते हैं और हम केयर भी करते हैं। कई बार मैं किसी का कॉल नहीं ले पाता हूँ, उनके मैं माफ़ी चाहता हूँ। Now this book yours. ये अब मेरा नहीं होके नहीं रहा, ये पब्लिक में चला। आज 9th ग्लोबल प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था उसका आखिरी दिवस है और 25th यानी आज हम मैग्नेटिक थेरेपी और सीट्स थेरेपी पे क्लास चल रहा है। बीच में मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मिस्टर सिंधे साहब फ्रॉम मुंबई और मिस्टर शेख साहब फ्रॉम अगेन मुंबई। दोनों दोस्त भी हैं और यहाँ आए, किस आशा में आए, क्या मिला, आइए जानते हैं। पहले शेख साहब से, फिर सिंधे साहब से बात करते हैं। जी थैंक यू सर। यहाँ डॉक्टर दरवेश जी के यहाँ पर नोएडा में आने के बाद सबसे पहले तो हमें इन्होंने इतना अच्छा इस्तकबाल किया हमारा, और ऐसी बातें बताई एक्यूप्रेशर के बारे में, जिससे हमें ये क्लास के अंदर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा हुई। और हमने यहाँ पर 3 दिन का 9th ग्लोबल कार्यक्रम का भी ट्रेनिंग पूरा किया और उसके बाद मैग्नेटिक थेरेपी और सीट्स थेरेपी का भी नॉलेज लिया पूरा। और इतना पूरा नॉलेज लेने के बाद
पूरे फुलफिल होने के बाद हम लोग यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, और इसीलिए हम डॉक्टर दरवेश जी और उनके पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो उन्होंने ये स्लोगन बनाया है अपना, वो सिर्फ मुंबई के नहीं और महाराष्ट्र के और केवल यूपी के और दिल्ली के ही नहीं, तो हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने में हर घर में फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर के उनकी योजना जो है वो पूरे आखिरी इंसान तक पहुँचे और वो सफल हो जावे। इसलिए हमारी तरफ से डॉक्टर दरवेश जी को और उनके पूरी टीम को हम लोग बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, और मेरे टीम को भी, जो हम लोगों के साथ में जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेंट किया ट्रेनिंग के अंदर, सभी मेरे भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, ताकि पूरी ट्रेनिंग होने के बाद में जो भी नॉलेज हमने हासिल किया है देश के, हमारी जहाँ तक जानकारी में आए हुए हर इंसान तक वो हमारा नॉलेज पहुँचे, और जो डॉक्टर दरवेश जी का जो विजन फॉर 2047 वो 100% पूरा हो जावे। धन्यवाद जी सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शेख। आप लोग आए वहाँ से मुंबई से, एक यूट्यूब देख के जो भरोसा आप लोग को मिला और यहाँ आप लोग पहुँचे, तो कैसा रहा शिंदे साहब यहाँ पे? इससे पहले तो मेरे को कुछ भी इसमें जान नहीं थी। 3 दिन के ट्रेनिंग में बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ और बहुत कुछ इधर से लेकर जा रहा हूँ। इसका फायदा मेरे परिवार और मेरे दोस्त लोगों को ही कर देंगे, जो हो सकते जितना करेंगे। शिंदे साहब, आप मौका अभी 3-4 दिन ट्रीटमेंट का भी आपको मिला, मेरे क्लिनिक में भी आपने आए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा हो गया। 2-3 जगह पर जो डैमेजिंग दिख रहे थे वो अभी पेन किलर बंद हो गई है। पेन किलर सर ने बहुत कुछ किया है और अच्छा हो रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 दिन दोस्तों कैसा रहा? बहुत अच्छा। और यहाँ पे कुछ सीखने को मिला? कुछ करोगे जाके? कुछ करना है तो बहुत कुछ करना है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं सीखने के लिए। और हम लोग यहाँ आकर के 4 दिनों में बहुत कुछ सीखे, जो हमारी रोज की ज़रूरतें अपने घर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सभी के लिए काम आएगी। और हमें बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पर जान करके। माधुरी मैडम, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत नॉलेज मिला। आप तो कलयुग के धनवंतरी हो गए हमारे लिए। ज्यादा तारीफ हो गई। तो कैसा रहा मैडम? बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ। क्या नाम है? निगत जेवा। कहाँ से आए? यूपी अमरोहा। आप मैडम कहाँ से आए? बैंगलोर से सर। अरे वाह, इतना दूर से आए। क्या करते हैं आप? मैं सत्यसाई हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैंने आपका यूट्यूब देखा, यूट्यूब में आपका एक झलक देखी, एक वीडियो जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने ट्राई किया, फिर मैंने उसी दिन देखा कि आपका प्रोग्राम है, कब है देख रही थी तो। आप पिछले प्रोग्राम में भी आए थे? हाँ, मैं बेंगलुरु से हूँ, मोहम्मद जियाउद्दीन खान। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में आया था। 8 ग्लोबल नवंबर 18-22 में आया था। बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर से मैं दोबारा इसी और मैं सीट थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी सीखने के लिए आया हूँ। और 4 दिन से हूँ और बहुत अच्छा है। इधर यहाँ का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा है। और मैं इसके बाद और भी सीखने आऊँगा इधर पे। और क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रहा है? मेरे को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिला और बहुत सी चीज़ें सीखा हूँ और भी सीखूंगा। आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, आपको देखने से हमें भी अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर मुझे सारे प्रोग्राम में जितने सब कुछ अच्छा लगा। यूट्यूब में देख के तो वही लगा? हाँ जी, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ जी, मैं संजय अग्रवाल, मैं ग्वालियर से हूँ। आप ग्वालियर से? आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्यूप्रेशर और मैग्नेटो के बारे में, और काफ़ी कुछ सीखा। करेंगे जीवन में जाके? जीवन में बिल्कुल कुछ करना है, इसलिए सीखने आए हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सर कहाँ से हो? मैं असम से हूँ। हाँ। मेरा को बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, ये 4 दिन का। असम से? असम से हूँ। तो ये 4 दिन का प्रोग्राम स्पेशली मैग्नेटोथेरेपी जो है ये हम लोग का ज़िंदगी में बहुत आने वाला है। एक्यूप्रेशर भी बढ़िया है तो वो है, लेकिन मैग्नेटोथेरेपी बहुत
फायदेमंद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैडम कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाके कुछ करना ही है। कुछ करना ही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी बात में ताली होनी चाहिए कि कुछ करनी चाहिए अपने जीवन में, जितना लग गया। चलो कोई बात नहीं। मैडम कहाँ से? हाँ मैम, मैं सर मैं चंदाश्री रॉय कोलकाता से। और ये एक्यूप्रेशर और सीड और मैग्नेटोथेरेपी तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन बनने वाली है। तो ये, और हम आपका जो विजन है 2047, ये हम ज़रूर आगे लेके जाएंगे। 1947 टू 2047 हमारी जो 100 साल है, एजुकेशन और हेल्थ में सबसे नंबर 1 में, यही हमारी विजन इंडिया की मकसद भी है। आपके साथ हैं, हम सब साथ साथ। कल इंटरव्यू होना चाहिए था कि पूरा जो और 50 लोग हमारे साथ थे। कोई बात नहीं, हम जो लोग अभी एक मौका मिल गया। दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, अपना हाथ को पहचानो, और अपने हाथ को अगर आपने पहचान लिए, अच्छे सेहत के लिए आपको दोस्तों किसी के सामने हाथ नहीं पताना पड़ेगा। ये सच है। पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े, इसलिए हमने फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल बल्कि इसका नाम दिए। आप सर? मैं आर के अग्रवाल, रिटायर्ड इंजीनियर एमपी बोर्ड से हूँ। मैं ग्वालियर से आया हूँ और मैंने आपका यूट्यूब का जो पहला प्रोग्राम देखा था, उससे मैं इंस्पायर्ड होकर ही आया हूँ। और लोग आज देखा गया है कि एलोपैथिक से परेशान हो चुके हैं, तो उसका एक अल्टरनेट आपने जो निकाला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी धन्यवाद, मेरे से भी ज़्यादा, इसलिए कि आप लोग इतनी मेहनत करके इतने दूर से आए हो, पेशेंसफुली रह रहे हो और चीज़ों को सीख रहे हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन साहब आइए, आपका थोड़ा सा पूछ लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हुसैन साहब हैदराबाद से हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। नवंबर का प्रोग्राम 8 ग्लोबल प्रोग्राम में आए थे। उस बार हमारे ख्याल में 50 के आसपास 50-52 लोग थे। इस बार मोर देन 60 लोग हमारे इसमें क्लास में हैं। तो हुसैन साहब को क्या मिला कि दोबारा वो इंस्पायर्ड हुए, यहाँ आए, और इस बार उन्हें क्या मिल रहा है? 8 ग्लोबल प्रोग्राम में जो है, सिर्फ मैं यूट्यूब देख के आया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सीखने मिला। और सबसे ज़्यादा मेरे को आपका अंदाज़ अच्छा दिखा। जो आप सादे अंदाज में जिसको समझाते हैं, वो जो है बहुत जल्दी समझते। बस उसी को लेके जो है जो भी सीखा उसको और सीखने के लिए अभी आया था, और बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। और जाके कुछ करूँगा, और मेरा भी नाम करूँगा और आपका भी नाम करूँगा। हम सब मिलकर देश का नाम करेंगे। दोस्तों इसी बात के साथ हम इस 9th ग्लोबल प्रोग्राम को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ हम सब कोशिश करेंगे इस जन्म में इस माँ की कर्जा, इस देश का कर्जा, इस मिट्टी का कर्जा, और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द में हैं, उनको अस्पताल जाने से बचाएंगे, दवाई खाने से बचाएंगे, खुद भी बचेंगे, उन्हें भी बचाएंगे। इसी प्रॉमिस के साथ इस प्रोग्राम को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अपने जीवन में कुछ भला जरूर किसी का करो, एक पौधा जरूर लगाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।